नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली खबर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। यह दोस्तों यूपी गवर्नमेंट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके एविएशन हब के एरिया को इंक्रीज करने जा रही है। करीब 1200 हेक्टेयर का लैंड पार्सल यहां पर ऐड किया जाएगा। इसी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साइज 7750 हेक्टेयर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एयरपोर्ट की बाउंड्री अलीगढ़ बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट 5 फेज में अब डेवलप किया जाएगा। पहले फेज का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहीं फेज 2 इसका एरिया 1365 हेक्टेयर है, जिसको एमआरओ हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इसके तीसरे और चौथे फेज में अलग अलग डेवलपमेंट होंगे, जिनके लिए अभी एनवायरमेंटल अप्रूवल की जरूरत है। इसके अलावा इसका जो 5वां फेज होने वाला है, इसके लिए लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 6554 हेक्टेयर लैंड पर एयरपोर्ट एवं एविएशन संबंधित डेवलपमेंट होने थे, लेकिन यहाँ पर 1200 हेक्टेयर लैंड और ऐड करने का प्रस्ताव है। यहाँ पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित किया गया है। इसी के तहत यहाँ पर लैंड को इंक्रीज किया गया है। दोस्तों इस प्रपोजल को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL, जो कि गवर्नमेंट की एक एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट बॉडी है, इसने तैयार किया है। इसको अभी स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है। जैसी स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे देगी, उसके बाद ये मास्टर प्लान 2041 का हिस्सा बन जाएगा। प्रपोज लैंड यूज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एविएशन हब का एक्सपांशन होना है और इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शामिल है, जो कि काफी बड़ा होने वाला है। आपको जैसे कि बता दूं कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगल बगल काफी अलग प्रकार के डेवलपमेंट होने वाले हैं, जो कि एक एविएशन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर एविएशन रिलेटेड काफी सारे डेवलपमेंट होने हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम। इसके अलावा एरोप्लेन संबंधित पार्ट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उन सब से संबंधित यहाँ पर यूनिट को सेटअप किया जाएगा। इसके तहत पहले भी बहुत सारी कंपनीज ने MOU भी साइन कर लिया है। अगर दोस्तों हम लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो इसके तहत अहमदपुर, चारोली, मंगरौली, सदुल्लापुर, भावगरा, अलबालपुर, दायोर यहाँ पर लैंड का एक्विजिशन होगा। सेकेंड फेज 1365 हेक्टेयर का होने वाला है, जिसको एज ए MRO हब डेवलप किया जाएगा। टोटल दोस्तों यहाँ पर जितना भी लैंड पार्सल होने वाला है वो 7750 हेक्टेयर का होगा और उसमें से 1800 हेक्टेयर लैंड गवर्नमेंट का होगा, जो गवर्नमेंट अपने लिए रिजर्व रखेगी फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अपडेट गाजियाबाद से है, जहाँ दोस्तों गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि इन्हें स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है टू सेटअप इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द सिटी विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 85.75 करोड़। इसके तहत यहाँ पर डेटा स्टोरेज, ब्रॉडविड्थ कनेक्टिविटी, इन सब पर भी काम किया जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये अपकमिंग 2 मंथ के अंदर शुरू हो सकता है। ये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसको काफ़ी पहले से ही यहाँ पर सेटअप करने का प्लान था। 2019 के अंदर यहाँ पर प्लान बनाया गया था, लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणवश इसको सेटअप नहीं किया जा सका। लेकिन अब दोस्तों इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर इस सिस्टम की जरूरत इस शहर को बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करता है। यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल काफ़ी इजीली किया जाता है। जो भी रेड लाइट वॉयलेशन होती है, नो हेलमेट वॉयलेशन होती है, रॉन्ग डायरेक्शन में जो वॉयलेशन होती है, ट्रिपल राइडिंग होती है, इन सब की डिटेक्शन करने में काफ़ी सहायक होती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स, अगर सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो ये सब हो पाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2 सालों से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा था और अब जाकर यहाँ पर दोस्तों कुछ काम होता दिख रहा है। इसके तहत 41 मेजर ट्रैफिक इंटरसेक्शंस को प्रपोज किया गया है, जहाँ से ये मॉनिटरिंग होगी। तो दोस्तों यूपी के 10 सिटीज में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी गाजियाबाद में ये सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी गाजियाबाद के अंदर भी ये सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव से है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है। इसके तहत वो प्रोजेक्ट अलंकार को चलाएंगे। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट अलंकार है, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके तहत फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी संस्कृत स्कूल्स को। एज वी नो, संस्कृत भारत की एक प्राचीन जीवांत भाषा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। बहुत सारे बोर्ड्स में, या कहें तो CBSE में, बहुत सारे क्षेत्रों में संस्कृत को 10th क्लास तक मैंडेटरी किया गया है। बट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, पर्टिकुलरली संस्कृत स्कूल्स की, तो उनकी स्थिति बहुत बुरी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था कि जो भी स्कूल है संस्कृत एडेड, अगर उसको अपने स्कूल का रिनोवेशन करना होता है तो उसका 50% कॉस्ट उसे देना होता था और 50% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देती थी अगर ये गवर्नमेंट एडेड होते। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के तहत करीब 90% कॉस्ट
यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उठाने वाली है और 5% केवल स्कूल के मैनेजमेंट को उठाना होगा, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अलंकार स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी इन स्कूल्स में। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स अभी भी ऑपरेट होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयागराज के अंदर संस्कृत से संबंधित स्कूल्स ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा बस्ती, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलराम, महाराजगंज और मुजफ्फरनगर से बहुत सारे स्कूल्स ने प्रस्ताव भी भेजे हैं। करीब 22 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर रिनोवेशन संबंधित डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो धार्मिक शहर हैं और आध्यात्मिक शहर हैं, और बहुत सारे ऐसे टाउन्स भी हैं जो टेम्पल लेड टाउन्स हैं, जहाँ पर टेम्पल की बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ पर संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उनसे संबंधित स्कूल्स को खोलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी खोले या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल खोलें, पर वहाँ पर इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो या फिर कोई अदर टेम्पल टाउन हो। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहां दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी रिसेंटली अयोध्या गए थे और वहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली 32,000 करोड़ की वर्थ वाले प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है अगर हम देखें तो। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिन पर बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। रिसेंटली 51 बसेस को भी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है। इसके अलावा अयोध्या में जो भी मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं वो दिसंबर 2023 तक पूरे हो जाएंगे। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दीपोत्सव से पहले ही पूरे हो जाएंगे, जिसमें नया घाट से उदया इंटरसेक्शन तक जो डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या राम पथ, यहाँ पर डेकोरेटिव वर्क, स्ट्रीट लाइट का इंस्टॉलेशन, ये सब शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन के भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं जो कि लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं पर जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ समेत कई सारे रोड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन इनॉग्रेशन का काम हो रहा है। ये सब कंप्लीट हो जाएगा 2023 के एंड में। नेक्स्ट अपडेट बरेली से है, जहाँ दोस्तों बरेली में रिंग रोड के डेवलपमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बरेली में 65 किलोमीटर लंबा एक रिंग रोड प्रस्तावित है जिसको NHAI डेवलप करेगी। इसके तहत करीब 130 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और यहाँ पर 21 विलेजेस में ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि कई सारे गांव में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते यहाँ पर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस डिले हो गया था। करीब 80% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होने के बाद कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू होगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2024 के इलेक्शन से पहले इस पर काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भू मुआवजे संबंधित काफ़ी दिक्कतें हैं। करीब NHAI सर्किल रेट से 4 गुना ज़्यादा भू मुआवजा किसानों को देने वाला है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पहला स्ट्रेच ग्राम पंचायत देतिया से ग्राम पंचायत चौबारी रजऊ परसपुर तक है, जो करीब 12 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रेच है जहाँ पर अभी काम हो रहा है। इसके तहत DPR का काम कंप्लीट हो गया है, वही भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि करीब 37 ऐसे गांव हैं जहाँ पर लैंड का एक्विजिशन किया जाएगा। सर्वे वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें करीब बरेली की 3 तहसीलों की जमीन शामिल है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनको स्ट्रेच वाइज बांट दिया जाता है, फिर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों 100 करोड़ रुपीज़ की लागत से अलोपी बाग फ्लाईओवर का दोहरीकरण किया जाएगा। वहीं 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर एक नए फ्लाईओवर का डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर सर्विस लेन है इसकी शिफ्टिंग की जाएगी। इसके अलावा इसको एक्सपांड किया जाएगा। वहीं ब्यूटिफिकेशन के लिए 40 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सरकार। नवंबर में ये सारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। दोस्तों जो अलोपी बाग फ्लाईओवर है ये 2013 में बना था, लेकिन कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। 2 महीने पहले यहाँ पर प्रस्ताव बनाया गया था कि एक फ्लाईओवर का डेवलपमेंट हो, और वो फ्लाईओवर बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों इसके प्रस्ताव को अप्रूवल मिला है। प्रयागराज के अंदर 6 लेन फाफा मोड़ ब्रिज का डेवलपमेंट हो रहा है, जो काफ़ी बड़ा ब्रिज होने वाला है। इसके अलावा NHAI के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें सड़कों का एक्सपांसन हो रहा है, जिसमें MRS सेंटर से NTPC और त्रिवेणी पुष्प से एयरपोर्ट रोड शामिल है, जहां पर NHAI सड़कों को चौड़ा कर रही है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश के बायोडीजल प्रोजेक्ट से संबंधित है, जहां दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली दर्जनों प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है जो कि बायो एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। ये सारे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर के हैं। इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके तहत 9 टन ऑफ कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि करीब 14 किलोलीटर के करीब है। करीब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 7 ट्रिलियन रुपीस का प्रपोजल रिसीव हुआ था रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बायो एनर्जी पॉलिसी है जो कि 2022 में अप्रूव की गई थी।
इसके तहत स्टेट के अंदर इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट बना रखा है कि करीब 1000 टन कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से करना है और 4000 टन बायो कोल का प्रोडक्शन करना है पर डे। इसके अलावा 2000 किलोलीटर बायोडीजल का प्रोडक्शन करना है पर डे। इस पॉलिसी का एम स्टेबल बर्निंग को रोकना है और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी वेस्ट होता है उसका यूज करना है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी करना है, इसके साथ ही इसको एनर्जी के रूप में यूज भी करना है। स्टेट गवर्नमेंट 75 लाख टन मैक्सिमम 20 करोड़ का इंसेंटिव देती है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कंप्रेस बायोगैस का प्लांट सेटअप करता है। इसके अलावा बायोकोल प्लांट पे 3 लाख पर किलोलीटर और करीब 20 करोड़ तक का मैक्सिमम यहाँ पर इंसेंटिव 20 करोड़ देती है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान किया है कि वो कई सारे नए ब्रिजेस का डेवलपमेंट करेगी। इसके अलावा रोड की वाइंडिंग का काम भी करेगी। यहाँ पर सिटी के अंदर ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए तथा ट्रैफिक मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कई सारे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें हनुमान सेतु, निशांतगंज, कुकरेल सड़क का चौड़ीकरण, इसके अलावा करीब 210 मीटर लंबा 2 लेन का ब्रिज यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है विद 27.7 करोड़ रुपीस। इसके अलावा 210 मीटर लंबा एक ब्रिज निशांतगंज बंधाना रोड पर बनाया जाएगा 49.42 करोड़ की कॉस्ट के साथ। इसके अलावा कुछ सड़कों को चौड़ा भी किया जाएगा और कुछ लिंक रोड भी बनाए जाएंगे। वहीं 240 मीटर लंबा 4 लेन का ब्रिज कुकरेल रिवर पर प्रस्तावित किया गया है, जो करीब 54.92 करोड़ का बनाया जाएगा। वहीं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी डीकंजेस्ट करेगी शहीद पथ विद द लिंक रोड। ये दोस्तों ये जो लिंक रोड है ये एसएसबी अंडरपास से कानपुर रोड तक बनाया जाएगा वाया बंधाना रोड। इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी लेवल पार्किंग भी सेटअप की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के करीब, जो करीब 236 टू व्हीलर्स और 454 फोर व्हीलर्स को एकोमोडेट करेगी। इसके अलावा 920 मीटर लॉन्ग एक रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद 4.92 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट अपडेट अगेन नोएडा से है, जहां दोस्तों बुटानी इंफ्रा जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है, ये करीब 15 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप कर रही है नोएडा के अंदर। करीब इसके 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नोएडा के अंदर। बुटानी इंफ्रा उत्तर प्रदेश में निवेश कर ही रही है। उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अलावा वो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी निवेश कर रही है। नोएडा में इसके 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट सेक्टर 128 में चल रहा है, जो कि एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में चल रहा है, जो कि एक मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट है। वहीं तीसरा प्रोजेक्ट सेक्टर 104 में चल रहा है, जो कि एक शॉपिंग मॉल है। वहीं सेक्टर 133 में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक साइबरथम है। और दोस्तों ये एक ट्विन टावर है, जो कि वन ऑफ द टैलेस बिल्डिंग होने वाली है नॉर्थ इंडिया के अंदर। 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों बुटानी कई सारे प्रोजेक्ट चलाता है। यहाँ पर इसने प्लान किया है कि अब ये उत्तर प्रदेश या कहें तो भारत के सभी टियर 2 सिटीज में एक्सपांशन करेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसने उत्तर प्रदेश में इसने लखनऊ को चुना है। लखनऊ के शहीद पथ में ये कई सारे प्रोजेक्ट चलाने वाला है। यहाँ पर ये ज्यादातर कॉमर्शियल और लग्जरी प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। नेक्स्ट अपडेट बलिया से है, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने सलेमपुर बाईपास के लिए टेंडर निकाला है। दोस्तों ये बाईपास नेशनल हाईवे 727B का हिस्सा है। अगर हम सलेमपुर बाईपास की बात करें तो इसके तहत इसमें कई सारे काम शामिल किए गए हैं, जिसमें 4 लेनिंग भी शामिल है। यहाँ पर 64 किलोमीटर की लेंथ है, जहाँ पर 4 लेनिंग का काम किया जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 4077 करोड़ रुपीस है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 427.65 करोड़ है और इसको HAM मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। दोस्तों भारत के अंदर HAM मॉडल के तहत बहुत सारे हाईवेज डेवलप हो रहे हैं। करीब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 14,700 किलोमीटर की हाईवे लेंथ को इसी मॉडल के तहत डेवलप कर रही है। यहाँ पर दोस्तों इस सड़क का नाम सोनाली बलिया मार्ग है, जहाँ पर 4 लेन का काम किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट यूपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी से है, जहाँ दोस्तों यूपी गवर्नमेंट प्लानिंग में है टू मेड अमेंडमेंट। दोस्तों तहसीलों और गाँव में ग्राम समाज की जमीनें होती हैं, इस पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार का अधिकार होता है और ग्राम सभा इसकी देखरेख करती है और सरकार को इसके बारे में जानकारी देती है कि ये ज़मीन कैसी है। यहाँ पर दोस्तों ये ज़मीनें बंजर होती हैं, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकली या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर यहाँ पर इन ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है, मजारें वगैरह बन जाती हैं या फिर कोई अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो जाता है। दोस्तों उसी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एक्शन यूपी गवर्नमेंट लेने वाली है। देन ये जो लैंड यूज़ होने वाला है और यहाँ पर इंडस्ट्री भी सेटअप करने की प्लानिंग में है। यूपी गवर्नमेंट 100 करोड़ या उससे अधिक के FDI, इसके अलावा फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 कंपनीज की लिस्ट में शामिल जो कंपनीज हैं वो अगर 200 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करती हैं तो उनको ये ज़मीन बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर दे दी जाएगी, जहां पर वो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। ये बहुत ही मिनिमल प्राइस होगा। दोस्तों औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए एक
ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है और प्रोत्साहन नीति 2023 वो लॉन्च करने वाली है और उस प्रस्ताव में इसको भी शामिल किया गया है। इसको अभी कैबिनेट के अप्रूवल की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास लैंड पार्सल को इंक्रीज़ करवाना चाहती है, तो हो सकता है कि जो ये ग्राम समाज की ज़मीनें हैं इस पर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए या फिर बहुत ही कम प्राइसेस पर दिया जाए। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।